और इस बीच दिल्ली से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान भाजपा की तीसरी सूची का भी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल दिल्ली में राजस्थान कोर ग्रुप की बैठक है। आज रात तक राजस्थान भाजपा के नेता दिल्ली पहुंचेंगे। शेष बची हुई 76 सीटों पर अंतिम सहमति बनाई जाएगी। 1 नवंबर को भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक प्रस्तावित की गई है। भाजपा से इसी बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मुहर लग जाएगी और इसके बाद माना यह जा रहा है कि बीजेपी की तीसरी सूची भी कभी भी जारी की जा सकती है 1 नवंबर के बाद। राजस्थान में अब तक 124 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है और जो शेष सीटें बची हुई उन्हें लेकर लगातार चिंतन किया जा रहा है। इसीलिए ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि पहले ही जो बीजेपी के दिग्गज नेता वो कह चुके हैं कि जब कमान से एक बार तीर निकल जाती है तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता है और ऐसे में तीर सही निशाने पर जाकर लगे, सही प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाए जिससे विरोध का सामना भी ना करना पड़े। क्योंकि इससे पहले जब 2 सूचियां बीजेपी की ओर से सामने आई तो बड़ी संख्या में विरोध का सामना करना पड़ा। और 25 नवंबर को प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, लेकिन श्रीगंगानगर में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के 3-3 उम्मीदवार घोषित होने बाकी हैं। श्रीगंगानगर में विधानसभा की 6 सीटें हैं जिन पर दोनों ही पार्टियों ने 3-3 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियों में टिकट न मिलने से खफा नेताओं की नाराजगी बढ़ती चली जा रही है। श्रीगंगानगर की सादुल शहर विधानसभा सीट पर कांग्रेस नेता ओम बिश्नोई ने टिकट कटने से नाराज होकर पार्टी से बगावत का ऐलान किया, तो वहीं सूरतगढ़ सीट पर टिकट कटने से नाराज कांग्रेस नेता हनुमान मिल के समर्थकों के द्वारा कांग्रेस पार्टी के द्वारा डूंगर राम गैदर को टिकट दिए जाने का विरोध लगातार किया जा रहा है। जनता से अपील यही करूंगा, मैं 4 तारीख को फार्म भर रहा हूं। उस फार्म के अंदर मेरे गरीब साथी, किसान, मजदूर, नौजवान सभी आए और वो ईमानदारी सच्चाई की लड़ाई में आप शरीक हों। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को अपनों की बगावत का सामना करना पड़ रहा है। श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ विधानसभा सीट पर भाजपा को तो सूरतगढ़ और सादुलशहर विधानसभा सीट पर कांग्रेस को अपनों की नाराजगी देखनी पड़ रही है। श्रीगंगानगर की सादुलशहर विधानसभा सीट पर लगातार दूसरी बार टिकट कटने से नाराज कांग्रेस नेता ओम बिश्नोई ने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ने की घोषणा करने के साथ ही पार्टी से बगावत का ऐलान कर दिया है। तो वहीं सूरतगढ़ विधानसभा सीट पर टिकट कटने से नाराज हनुमान मिल के समर्थकों के द्वारा लगातार प्रदर्शन कर कांग्रेस पार्टी द्वारा घोषित किए गए प्रत्याशी डूंगर राम गैदर को टिकट दिए जाने का विरोध किया जा रहा है। हनुमान मिल के समर्थक लगातार प्रदर्शन कर कांग्रेस प्रत्याशी डूंगर राम गैदर का टिकट रद्द कर हनुमान मिल को देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि दोनों ही पार्टियों के द्वारा रूठों को मनाने और डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू की जा चुकी है, लेकिन धरातल पर अभी तक इसका ठोस असर नहीं दिखाई दे रहा है। सबसे खास बात यह है, दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के द्वारा श्रीगंगानगर जिले की 3-3 विधानसभा सीटों पर अभी भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा करना बाकी है। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में बगावत के ये सुर और तेज होंगे। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्रीगंगानगर।